अब हम रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अक्षर समानता से प्रश्न है और 2-3 चैप्टर से लगभग मिलाकर प्रश्न इसमें दिए गए हुए हैं। रीजनिंग का हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग चलिए लास्ट तक देखना कंप्लीट पूरा वीडियो। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा। और देखिए अच्छे खासे आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने काफ़ी कलम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आगे जो है वो थोड़ा सा कोडेड डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है आगे, और इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा। देखिए, जो डॉक्टर होता है वो रोगी का इलाज करता है, मतलब जो रोगी होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, जैसे भी समझ लीजिए। ठीक उसी प्रकार वकील का संबंध मुवक्किल से होगा, मतलब जो मुवक्किल होते हैं, जैसे जो वहाँ पर जाते हैं कोर्ट में, तो वकील से ही मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, मुवक्किल से। देखिए, जिस प्रकार टेनिस का संबंध कोर्ट से है, उसी प्रकार मुक्केबाजी का संबंध किससे होगा। नंबर ए में दिया है पूल से, नंबर बी रिंग से, नंबर सी अखाड़ा से, नंबर डी कोर्स से। देखिए, टेनिस है वो कोर्ट में से खेला संबंधित है, उसी प्रकार मुक्केबाजी भी आंसर नंबर सी अखाड़ा से संबंधित है। देखिए, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है, उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है। देखिए, जो पौधे होते हैं वो बड़े होने पर वृक्ष बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे होगा। तो लड़की की भी औरत ही मानिए, औरत ही सही होगा। देखिए, विषय जोड़े का चयन करें। बांग्लादेश टका, चीन युआन, भारत रुपया, इंग्लैंड डॉलर। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो चीन है, मतलब विषम जो करना है, तो ये चीन है। आंसर नंबर भी यही गलत दिया हुआ है कि जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा। देखिए, विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो देखिए अस्पताल में क्या होता है। आंसर ए में डॉक्टर दिया है, बी नर्स, सी में उपचार, डी में रोगी है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, रोगी से। जिस प्रकार देखिए आंसर में टला हुआ है। तो आगे चलिए हम देखते हैं। 3 अंतर संबंधी शब्दों का एक समूह दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो उसी समूह से संबंधित हो। देखिए, पटना मुंबई, तो उसी प्रकार दिसपुर किससे होगा। देखिए, पटना है बिहार की राजधानी और मुंबई भी राजधानी है, दिसपुर है, तो उसी प्रकार क्या होगा। जो चेन्नई है ये तमिलनाडु की राजधानी है। आंसर नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा सही। प्रथम 2 शब्द के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो प्रथम 2 शब्द के मध्य है। देखिए, आयात निर्यात का होता है, उसी प्रकार व्यय का किससे होगा। ए में दिया है घाटा, बी में आय, सी में ऋण, डी में कर। तो मतलब जैसे आयात निर्यात, तो इसी प्रकार व्यय किससे होगा। तो आंसर इसमें जो बी दिया है आय, वही सबसे बेस्ट होगा। जैसे आयात निर्यात होता है, उस प्रकार आय व्यय का संबंध मिला रहता है, एक दूसरे का उल्टा है और कुछ नहीं। चाय का संबंध जैसे पत्तियों से, उसी प्रकार काफ़ी का संबंध किससे है। तो देखिए, जो चाय है, चाय का पत्ती बनती है वो पत्तियों से ही होती है, उसी प्रकार काफ़ी का संबंध पेय पदार्थ से हो जाएगा। आंसर नंबर सी। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मुसलमान मस्जिद, सिख का क्या होगा। कि मुसलमान का जो पूजा करने का होता है, एक तरफ से कि नमाज़ पढ़ने का, वो मस्जिद में होता है, उसी प्रकार देखिए सिख का किससे होगा। ए में स्वर्ण मंदिर दिया है, बी में मदीना, सी में अग्नि मंदिर, डी में गुरुद्वारा। तो सिख का जो है गुरुद्वारा हो जाएगा, ना कि स्वर्ण मंदिर। बहुत से लोग स्वर्ण मंदिर में मारेंगे। देखिए, सही उत्तर ज्ञात कीजिए इसमें। देखिए, सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष से है, उसी प्रकार समाचार पत्र का किससे होगा। देखिए, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें कोई ना कोई उसका एक विशेष अध्यक्ष होता है, उसको समाचार पत्र का आंसर किससे होगा। तो देखिए, ए में रिपोर्टर दिया है, बी में वितरक, सी में मुद्रक और डी में संपादक। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, वितरक। जिस प्रकार रुपए का संबंध भारत से, उसी प्रकार टका का संबंध किससे होगा। आंसर ए में पाकिस्तान से, बी में जापान से, सी बांग्लादेश, सी डी से चीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस प्रकार रुपए का संबंध भारत से है, तो भारत के जो रुपया है उसको मुद्रा जो है उससे रुपया कहते हैं। तो टका ये जो है ये आंसर नंबर सी बांग्लादेश से है।
अरे अगला क्वेश्चन देखिए, 3 शब्द दिए गए जिनमें से कुछ समानता दिए गए 4 विकल्पों में से इन शब्दों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या चुनिए। इलाहाबाद का वाराणसी, पटना। अब देखिए ये में क्या दे, ये देश की राजधानियाँ हैं, ये बृहद बिहार का भाग है, इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसमें देखिए, तो आंसर नंबर डी है, ये सब गंगा नदी के पास स्थित हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया, नहीं दिख रहा होगा। देखिए प्रेस, टेलीविज़न, सिनेमा के किससे होगा। ये मनोरंजन के साधन है। बी में दिया, ये जनसंचार के माध्यम है। ये विश्वव्यापी खबरें देते हैं। सभी सार्वजनिक उपक्रम हैं। तो ये ज़्यादातर आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि सभी सार्वजनिक उपक्रम हैं। सही उत्तर याद कीजिए। खिड़की का पर्दा से होता है, उसी प्रकार क्या होगा, दरवाज़ा चौखट, पुस्तक जैकेट, CPU कैबिनेट। थोड़ा सा छोटा कर लें। आवरण का तार से हो जाएगा, जैसे खिड़की में पर्दा होता है, फिर दरवाज़ा का चौखट भी होता है, पुस्तक का जैकेट, CPU का कैबिनेट, आवरण का तार। तो आंसर नंबर ए दरवाज़ा चौखट हो जाएगा। प्रदत्त अनुरूपता में उससे उचित का निर्णय करें। ए में पृथ्वी, बी सूर्य, नहीं देखिए बुध ग्रह, चंद्रमा। तो देखिए पृथ्वी, सूर्य, उपग्रह, इसमें से क्या आ जाएगा। देखिए बुध जो है वो ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, ये चंद्रमा आ जाएगा पृथ्वी के, क्योंकि एक दूसरे के लगीच से संबंधित हैं। सही उत्तर याद कीजिए। महल, झोपड़ी, हाथी का किससे होगा। ये महल का उल्टा झोपड़ी होता है, जो हाथी का उल्टा। देखिए क्या होगा, ए में गाय दिया है, बी में कार, सी में चूहा, डी में बस। तो आंसर नंबर सी जो है वही सही होगा। सही उत्तर याद कीजिए कि ABC ZYX CBA का उल्टा क्या होगा। देखिए ABC है वो ZYX का उल्टा है, और CBA का उल्टा क्या है, तो C का X, B का Y, A का Z। आंसर नंबर बी आंसर सही। प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस की चयन कीजिए इसका तीसरा शब्द से वही संबंध जो प्रथम 2 शब्दों के मध्य है। तो देखिए रुपया भारत, येन किसका होगा। रुपया का भारत से येन किसका है, टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान। तो येन जो है ये टर्की का, आंसर नंबर ए। उस शब्द का चयन कीजिए जिनके मध्य वही संबंध हो जो शब्दों के मूल युग्म के में है। देखिए हिटलर जर्मनी का शासक था। देखिए शेक्सपियर इंग्लैंड, तुलसीदास भारत, मुसोलिनी इटली, बोरिस यल्त्सिन रूस। तो डी आंसर नंबर हो जाएगा, बोरिस यल्त्सिन रूस। 3 अंतर संबंधित शब्दों का एक समूह दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो उसी समूह से संबंधित हो। जड़ का तना से, तो शाखा किससे होगा। जड़ के बाद तना होता है, तो देखिए आंसर नंबर ए काष्ठ में दिया है, बी में पत्ती है, सी में वृक्ष है, उर्वरक में देखिए क्या है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, वृक्ष। तो जैसे जड़ से तना निकलता है उसी प्रकार वृक्ष से शाखा निकलती हैं। निम्नलिखित को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिए ROPEALD है, ये एक जानवर का नाम मतलब है। तो इसको सही से लिखने पर, जैसे ये 1 नंबर पर आता है तो ए को 1 नंबर पर कीजिए, बी 2 नंबर पर आता है तो बी को 2 नंबर पर कीजिए, इस प्रकार से है। तो देखिए इसका सबसे अंतिम अक्षर आ जाएगा। देखिए पहले होगा ए, उसके पास ई होगा, इसी प्रकार से होगा, मतलब सबसे अंतिम अक्षर इसका आर होगा। अब इसको चयन कर देख सकते हैं कि शब्द यमी मेजरमेंटेड के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द बन सकता है। MEESTRO RENT TENANT INSURANC। तो इसमें कौन सा बन सकता है। तो देखिए पहले लास्ट वाला देखिए MEE और STRO, तो आंसर नंबर ए बन जाएगा। बाकी इधर का देखना ही नहीं है। शब्द सर्व साइड साइड में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तत्पर शब्द पूर्ण होगा। तो आंसर नंबर जो बी है ये सही होगा।
इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा? रिटेप्स, रिटर्न्स। तो देखिए वाला शब्द किस में है? देखिए REETNP, यस, ये बी से बिल्कुल नहीं बनेगा। आंसर नंबर बी एकदम सही है। डिक्शनरी के अक्षरों का प्रयोग करके दूसरे स्थान पर कौन नहीं बनने वाला शब्द है? तो देखिए डिक्शनरी है, लिखा हुआ है DICTIONARY कि DICTIONDAIRYNATIONRAIN, देख लीजिए। तो डिक्शनरी जो है देखिए इसमें DICTION पहला तो बन जाएगा, DAIRY, दूसरा भी बन जाएगा NATION, ये सी है, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें डबल यन है, उसमें सिंगल यन है। एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? PRESIDE, PRESIDENC, PRESIDENTC, PRESI, प्रेसिडेंट। मतलब देखिए प्राइस के बाद ये प्रेसिडेंट आएगा, आंसर नंबर डी। 1000 के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए SAND, जो कि पहला वाला लास्ट के 4 अक्षर में दिया हुआ है, DATE, ये दूसरा शब्द नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई शब्द नहीं है। 1000 में ई शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा सब अंत में आएगा? देखिए डिफिशेंट, डिफाइंस, डिफिनेशन, डिफरेंट। तो देखिए DEFI सब में कॉमन है। तो ये जो है वो बी और डी में दिया हुआ है, और ये जो आंसर नंबर सी दिया हुआ है ये सबसे लास्ट में आएगा। निम्न में से किससे एक उपसर्ग के रूप में बेजियन फोन इसको प्रत्येक के साथ जोड़ने पर तात्पर्य शब्द प्राप्त होगा? तो बेजियन का स्कोप से, फोन का टेल से होगा। आंसर नंबर बी। निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द प्राप्त होगा? तो देखिए जो अक्षर पहले दिया हुआ है APHICRG, आंसर नंबर ए में ही पूरा अक्षर मिलता जाता है, हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए घर, गली, कमरा, शहर। तो सबसे पहले इसमें आएगा कमरा, तो फिर उसके बाद आएगा घर, उसके बाद आएगा गली, उसके बाद आएगा शहर। आंसर नंबर सी, 3 1 2 4। निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। माता, बालक, दूध, रोना। तो सबसे पहले बालक होगा, दो से स्टार्ट होगा, फिर रोएगा, दूसरे 4 आएगा, फिर उसके बाद दूध पाएगा, उसके बाद एक लास्ट में माता आएगा। तो आंसर नंबर सी, 2 4 3 1। इनमें से पुनर्व्यवस्थित ग्राफिक शब्द का प्राप्त क्या होगा? ये शायद हो चुका है, अभी आगे देख लीजिए, थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, पिछड़े लोगों पर अन्याय करना, भारत में अनेक धर्मों का पालन, भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों को अपनाना। तो आंसर नंबर बी जो है ये सबसे सही माना जाएगा, जो कि सबसे प्राणघातक होगा, पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। मानवता कब खिल उठती है? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा, जब एक अधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं, जब सभी में स्थित एक परमात्मा को एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है। तो आंसर नंबर ए होगा, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। तो आदि प्लस आत्म प्लस एक।
आधि प्लस आत्म प्लस एक, तो आंसर नंबर बी जो है सही होगा। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार कैसा है? तो और शब्द लिखा है, इसलिए इसका हो जाएगा मिश्रित वाक्य, आंसर नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। बारडोली में किसान आंदोलन का क्या होगा? महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया। और डी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो बारडोली में किसान आंदोलन जो है ये 1918 से हो जाएगा। नहीं, बारडोली में किसान आंदोलन ये 1946 से होगा। और आंसर नंबर डी में जो दिया है आई बी में चौथे में, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, तो ये आंसर नंबर 1918 बी में हो जाएगा। और ये गांधी जी ने लंगोटी पहना, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के शायद बाद में का बात है, तो ये 1921 ए में मिलान हो जाएगा।